यह कहानी है भारतीय हिंदी सिनेमा के 50 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री की जिसकी आवाज की जादू, नृत्य की अदा और अभिनय का वो मुकाम हासिल की जिसको आज तक बड़ी ही खूबसूरती के साथ देखा जा सकता है। इस खूबसूरत अदाकारा की जिंदगी संघर्षों से जूझते हुए सफलता के शिखर पर पहुंची। इनकी सादगी और लाजवाब अदायकी ने उन्हें सफल अभिनेत्रियों की टॉप 5 में मशहूर कर दिया। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको इन्हीं के नाम की वजह से मुस्लिम होने का दर्द झेलना पड़ा, और कैसे भरतनाट्यम डांस सीखने के लिए क्यों इस अभिनेत्री की कुंडली को मिलाया गया, कैसे कम उम्र में माँ बाप के निधन के बाद अपनी चारों बहनों की पालन पोषण व जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई, और कैसे इस अभिनेत्री के इश्क में बॉलीवुड का सुपरस्टार अभिनेता की शादी टूट जाने के बाद भी इनकी कहानी अधूरी रह गई। एक ऐसा चेहरा और एक ऐसा नाम 50 के दशक की अपनी शख्सियत की छाप हिंदी सिनेमा में छोड़ी, जिसकी जीवन में बहुत संघर्ष आए। बेहद खूबसूरत, बेहद शालीन 50 के दशक के मध्य में करियर शुरू करने वाली वरीदा रहमान ने हीरोइन के तौर पर सालों तक लोगों के दिलों पर राज किया। करियर के आखिरी दौर में फिल्मों में इन्होंने मां के रोल भी बड़ी खूबसूरती से निभाए। जहां दिग्गज फिल्मकार गुरुदत्त के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई, तो वहीं देवानंद, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार के साथ भी इनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। वरीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुर रहमान था और वो ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्वेंट थे, जबकि इनकी माता मुमताज बेगम एक हाउसवाइफ थी। 4 बहनों में वरीदा रहमान सबसे छोटी थी। छोटी उम्र से ही वरीदा के पिता ने इन्हें और इनकी दूसरी बहनों को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी थी। यही वजह है कि यह भरतनाट्यम में शुरू से ही पारंगत थी। बचपन में ही माता पिता का खो दिया। क्योंकि वरीदा रहमान के पिता एक सिविल सर्वेंट थे, तो इनका बचपन देश के अलग अलग शहरों में गुजरा था। इनकी शुरुआती पढ़ाई विशाखापट्टनम के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। वरीदा जब छोटी ही थी तब ही उनके पिता का निधन हो गया था। पिता की मौत के कुछ सालों बाद ही वरीदा की मां भी यह दुनिया छोड़कर चली गई। इनकी बुआ ने इन्हें और इनकी बहनों को सहारा दिया। वरीदा बचपन से ही भरतनाट्यम में माहिर थी, तो कम उम्र से ही इन्होंने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में नृत्य प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। यूं मिलने शुरू हुए थे फिल्मों के ऑफर्स। कहा तो यह भी जाता है कि एक दफा वरीदा रहमान ने किसी बड़े ब्रिटिश अधिकारी के सामने भी भरतनाट्यम किया था। अंग्रेज अधिकारी के सामने दी गई उस परफॉर्मेंस ने वरीदा को बेहद मशहूर कर दिया। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से वरीदा को फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। पहली दफा साल 1955 में तेलुगु फिल्म में उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दी। इसी साल जया सिन्हा नाम की एक और तेलुगु फिल्म में इन्होंने राजकुमारी पद्मिनी का रोल निभाया। इसके बाद इन्होंने 2 तमिल फिल्मों में काम किया, को स्टार बना दिया। वरीदा की पहली फिल्म रोजुलू माराई की सक्सेस पार्टी में पहली दफा गुरुदत्त ने इन्हें देखा। यह वरीदा रहमान का डांस ही था जिसने महान फिल्म मेकर गुरुदत्त को भी इनकी तरफ आकर्षित किया था। गुरुदत्त इनके डांस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म CID में इन्हें देवानंद के ऑपोजिट लीड रोल में कास्ट कर लिया। अपनी पहली हिंदी फिल्म में वरीदा रहमान ने कमाल कर दिया। देवानंद के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। वरीदा पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी डेब्यू फिल्म को इतना ज्यादा पसंद किया गया था। अगले साल गुरुदत्त ने इन्हें अपनी फिल्म प्यासा में अपनी हीरोइन बनाया। गुलाबों के उस रोल को भी वरीदा रहमान ने बहुत संजीदगी से जिया। गुरुदत्त और वरीदा रहमान की केमिस्ट्री हर किसी को बढ़िया लगी। प्यासा सुपरहिट रही और इस फिल्म के गाने भी खूब चले। खूब जमी वरीदा रहमान देवानंद की जोड़ी
एक साल के बाद एक वरीदा रहमान गुरुदत्त की जोड़ी को लगातार 5 फिल्मों में दर्शकों को देखने का मौका मिला और कागज के फूल, 14वीं का चांद व साहिब बीवी और गुलाब व आदि फिल्मों में नजर आए। वरीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ काम किया। सुपरहिट देवानंद के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। सीआईडी के अलावा देवानंद के साथ वरीदा रहमान ने 16वां सावन, काला बाजार, 20 साल बाद, गाइड, प्रेम पुजारी, रूप की रानी, चोरों का राजा और बात एक रात की जैसी फिल्मों में काम किया। देवानंद के साथ इनकी सबसे यादगार फिल्म गाइड मानी जाती है। कहा जाता है कि जब वरीदा रहमान देवानंद के साथ अपनी पहली फिल्म सीआईडी कर रही थीं, तो उस वक्त देवानंद फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके थे। नई नवेली वरीदा रहमान उन्हें या तो सर या मिस्टर देवानंद कहकर पुकारा करती थी। खूबसूरत वरीदा रहमान का खुद को मिस्टर आनंद कहकर पुकारा जाना देवानंद साहब को पसंद नहीं आता था। एक दिन उन्होंने वरीदा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मुझे सिर्फ देवा कहा करो, क्योंकि अगर फिल्म की लीड हीरोइन मुझे सर या मिस्टर कहेगी तो मुझे उसके साथ रोमांस करने में परेशानी होगी। चर्चाओं में था गुरुदत्त वरीदा का रोमांस। वरीदा रहमान और गुरुदत्त के रोमांस के किस्से खूब चर्चाओं में रहे थे। कहा जाता है कि यह वरीदा ही थी जिनकी वजह से गुरुदत्त को उनकी पत्नी गीता दत्त का रिश्ता खराब हुआ और आखिरकार टूट गया। हालांकि वरीदा रहमान ने कभी भी अपने और गुरुदत्त के रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की, यानी ना तो उन्होंने कभी स्वीकार किया वो गुरुदत्त के साथ रिश्ते में थीं और ना ही कभी इससे इनकार किया। गुरुदत्त साहब की जब मौत हुई तो कई लोगों ने उनकी मौत को खुदकुशी बताया था। गुरुदत्त की मौत के सालों बाद वरीदा रहमान ने एक इंटरव्यू में उनके बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्हें नहीं पता था कि गुरुदत्त ने खुदकुशी, क्योंकि लोग कहते हैं कि अपनी फिल्म कागज के फूल के फ्लॉप होने के चलते गुरुदत्त डिप्रेशन में रहते थे। लेकिन कागज के फूल के बाद तो उन्होंने 14वीं का चांद बनाई थी, जो कि सुपर डुपर हिट रही थी। उस इंटरव्यू में वरीदा जी ने यह भी बताया था कि गुरुदत्त साहब ने उनके साथ 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में वरीदा रहमान ने यह शर्त डलवाई थी कि वो सिर्फ वही कपड़े पहनेंगी जो उन्हें पसंद आएंगे। उन पर किसी खास तरह के कपड़े पहनने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने कभी अपने जीवन में स्लीवलेस ब्लाउज तक नहीं पहना। ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि किसी फिल्म में डायरेक्टर उन्हें कम कपड़े या फिर बिकनी पहनाने के लिए कहे या उन पर दबाव बनाए। हर बड़े स्टार के साथ बनी वरीदा रहमान की जोड़ी। जब वरीदा रहमान गुरुदत्त से अलग हुई, उन्होंने महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे के साथ काम करना शुरू किया। सत्यजीत रे के साथ उन्होंने पहली दफा अभिजान नाम की एक बंगला फिल्म में काम किया था। अपने दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ वरीदा रहमान ने काम किया था और इत्तेफाक की बात यह है कि हर स्टार के साथ इनकी किसी न किसी फिल्म ने सफलता हासिल जरूर की है। जहां दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम व आदमी जैसी फिल्मों में इन्होंने जबरदस्त काम किया, तो वहीं राज कपूर के साथ तीसरी कसम में इन्होंने बड़ा साजिदगी भरा अभिनय किया। सुनील दत्त हो या धर्मेंद्र, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन हो, हर सुपरस्टार के साथ इन्होंने सिल्वर स्क्रीन शेयर किया। अपने करियर में इन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। फिर यूं आगे बढ़ी जीवन व करियर की गाड़ी। इनकी आखिरी फिल्म थी 2020 में रिलीज हुई लिटिल। यह एक फिल्म थी जिसे एक ब्रिटिश डायरेक्टर ने बनाया था। 70 का दशक वो दशक था जब इन्होंने फिल्मों में हीरोइन की जगह कैरेक्टर रोल करने शुरू किए। फिल्म फागुन में इन्होंने पहली दफा मां का रोल किया और इनकी बेटी बनी थी जया बहादुरी। हालांकि अपने इस रोल के लिए वरीदा रहमान को अफसोस भी हुआ, क्योंकि इसके बाद इनके पास इसी तरह के रोल आने शुरू हो गए। आखिरकार वरीदा रहमान ने फिल्मों से ब्रेक लिया और साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म शगुन के अपने हीरो कलमजीत से इन्होंने शादी कर ली, जिनका असल नाम शशि रेखी था। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा सोहेल रेखी और बेटी कशिश रेखी। इनके दोनों बच्चे राइटर हैं। शादी के बाद फिल्मों में काम करना तो जारी रखा,
लेकिन यह कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आती थी। फिल्म कभी कभी में यह अमिताभ बच्चन की पत्नी के रोल में दिखी और ठीक 2 साल बाद फिल्म त्रिशूल में इन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का रोल भी निभाया। पति की मौत के बाद फिर आई फिल्मों में 40 सालों तक लगातार फिल्मों में काम करने के बाद आखिरकार वरीदा रहमान ने साल 1991 में आई फिल्म लम्हे के बाद फिल्मों में ब्रेक ले लिया और यह अपने पति के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो गयी। लेकिन 21 नवंबर साल 2000 को इनके पति की मौत हो गई। पति की मौत के बाद यह एक बार फिर से मुंबई आ गईं और इन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इनकी दूसरी पारी की पहली फिल्म थी साल 2002 में रिलीज हुई ओम जय जगदीश। अपनी दूसरी फिल्म की पारी में इन्होंने वाटरमैन, गांधी को नहीं मारा, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 और विश्वरूपम जैसी शानदार फिल्मों में काम किया। इन सभी फिल्मों में वरीदा रहमान की परिपक्वता ने लोगों का दिल जीत लिया। अपने लगभग 70 साल लंबे करियर में वरीदा रहमान को एक फिल्म ठुकराए जाने का बेहद अफसोस रहा। यह फिल्म थी श्याम बेनेगल की अंकुर। हालांकि वरीदा यह भी कहती हैं कि शायद इसी तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को शबाना आजमी जैसी शानदार अदाकारा भी मिली थी। वरीदा सिनेमा की बहुत बड़ी फैन रही हैं, इसीलिए वो कहती भी हैं कि गुरुदत्त बहुत महान फिल्मकार थे, लेकिन सत्यजीत रे उनकी नजर में ज्यादा महान फिल्मकार थे। वरीदा रहमान अब 85 साल की हो चुकी हैं। अब वो फिल्मों में नजर नहीं आती हैं, लेकिन आज भी वरीदा के चाहने वाले वरीदा रहमान को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले किया करते थे। सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करते हैं। जय हिंद।